मुंबई महाराष्ट्र में हर एक स्कूल कॉलेज में डोनेशन के नाम पे पैसा लिया जाता है, फीस के नाम पे पैसा लिया जाता है, एडमिशन फीस के नाम पे पैसा लिया जाता है। ऐसे कई स्कूल कॉलेज में ट्रस्टी जो है लोगों से डोनेशन के नाम पर, एडमिशन के नाम पर बच्चों के माता पिताओं को सिर्फ लूटने का काम कर रहा है। अगर कोई बच्चा फीस भरने गया है, उसके माँ बाप अगर बोलते हैं कि भैया ऑनलाइन पैसा ले लीजिए, तो वहां से जवाब आता है हम ऑनलाइन लेते नहीं है, हमें कैश चाहिए। और कैश पैसा लेने के बाद एक पेपर की रसीद फाड़कर दे देते हैं। पूरे भारतवर्ष में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। माँ बाप महीने का कमाते 15 से 20 हज़ार, लेकिन स्कूल में ही 50-60 हज़ार अगर साल का फीस भरना पड़ जाए तो सोचिए कि बच्चे का क्या, घर चलेगा कैसा और बच्चों की शिक्षा कैसी होगी। मुंबई महाराष्ट्र में हर एक स्कूल कॉलेज में डोनेशन के नाम पे पैसा लिया जाता है, फीस के नाम पे पैसा लिया जाता है, एडमिशन फीस के नाम पे पैसा लिया जाता है। ऐसे कई स्कूल कॉलेज में ट्रस्टी जो है लोगों से डोनेशन के नाम पर, एडमिशन के नाम पर बच्चों के माता पिताओं को सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा फीस भरने गया है, उसके माँ बाप अगर बोलते हैं कि भैया ऑनलाइन पैसा ले लीजिए, तो वहाँ से जवाब आता है हम ऑनलाइन लेते नहीं है, हमें कैश चाहिए। और कैश पैसा लेने के बाद एक पेपर की रसीद फाड़कर दे देते हैं। माँ बाप बोल रहे हैं कि भैया हमको ऑनलाइन देना है, हमारे गूगल पे में पैसा है, अकाउंट में शेयर कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, स्कूल के क्लर्क जो है, स्कूल के जो ट्रस्टी है, उनका कहना है कि नहीं, ये पैसा एडमिशन का हमें कैश ही चाहिए। मतलब जीएसटी चोरी, सरकारी पैसे की चोरी, साथ साथ में एडमिशन के नाम पे जो पैसे लूटे जा रहे हैं वो किसके अकाउंट पे जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ राज पांडे, आप देख रहे हैं सीएन न्यूज़। आज हम बात करेंगे शिक्षा के मुद्दे पर, बच्चों के भविष्य के मुद्दे पर, युवाओं के भविष्य के मुद्दे पर, क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी के माध्यम से आपने देखा होगा कि इसी शिक्षा को लेकर किस तरह आंदोलन किया गया था, कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन क्या महाराष्ट्र सरकार, मुंबई सरकार, यहाँ के शिक्षा अधिकारी, यहाँ के कलेक्टर के अधिकारी या शिक्षा विभाग के जो अधिकारी सोए हुए हैं वो कब जागेंगे? क्या शिक्षा अधिकारी जो हैं वो स्कूल कॉलेज में जाकर विजिट करते हैं कि वहाँ की हालत क्या है, वहाँ का कार्ड रिपोर्ट क्या है, क्या बच्चों से कितना पैसे लिए जा रहे हैं, फीस के नाम पर कितने पैसे लिए जा रहे हैं, एडमिशन के नाम पे कितने पैसे लिए जा रहे हैं? ये कुछ लिखा जोखा है? नहीं है। अधिकारी आ रहे हैं, कार्यालय में, ऑफिस में एसी में मस्त बैठते हैं, शाम को टिफ़िन दोपहर को खाने के बाद शाम को घर पे निकल जाते हैं। यही उनका रोज़ का जीवन शैली है। मैं आपको बता दूं कि मुंबई चेंबूर आशीष तालाब के ठीक कुछ ही दूरी पर सेबेस्टियन नाम का एक स्कूल है, जहां पर 1000 से 1500 के लगभग बच्चे शिक्षा लेने के लिए जाते हैं। सुबह 7 बजे स्कूल में बच्चे एंट्री करते हैं, दोपहर को 12 बजे निकल जाते हैं, 12 साढ़े 12 बजे तक। फिर 1 बजे बच्चे स्कूल में जाते हैं, फिर शाम को 5-6 बजे स्कूल से छूट जाते हैं। मतलब 12 घंटे में सुबह से शाम में 2 बार बच्चे, 2 क्लास के अलग अलग बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि मुंबई में 4-6 घंटे की एक स्कूल होता है, फिर सेकेंड 4-6 घंटे का होता है। बच्चे जब एडमिशन लेते हैं एडमिशन के नाम पर कि भैया हमें पैसे चाहिए, लेकिन कैश चाहिए। क्यों हम बोल रहे हैं? इसकी रसीद हमारे पास है, हमने कुछ स्टिंग भी किया था, लेकिन किसी बच्चे का चेहरा, जो काम करने वाले स्कूल के जो ट्रस्टी हैं या एम्प्लॉय है, उनका चेहरा हम दिखा नहीं सकते क्योंकि उनकी इज्जत की सवाल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम एक बच्चे का एडमिशन कराने वहाँ पर गए, मेरे सीएन न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे कलीग जब वहाँ पर एडमिशन कराने गए, तो बच्चे का जब एडमिशन करा रहे थे तो उन्होंने बोला एडमिशन आपका हो जाएगा, बस सुबह लाके आप 29,200 रुपया आप जमा कर दीजिए। हम अकाउंट में पैसा नहीं लेते, हमको कैश पैसा चाहिए, हम कैश पैसा लेते हैं एडमिशन का, बाकी जो फीस होगा आप बाद में अकाउंट में पे कर दीजिएगा। मतलब 29,200 भर दिया, अब उसका रसीद भी ले लिया। अब ये सोचिए कि सेबेस्टियन स्कूल, हाई स्कूल जो है ये चेंबूर के आशीष तालाब के ठीक बाजू में है, और वहाँ पर इस तरह की हरकतें चल रही है। बच्चों से एडमिशन के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, और वो भी शो नहीं किया जा रहा है। अगर आप लीगल पैसा ले रहे हैं तो आप अपने अकाउंट में लीजिए,
स्कूल के अकाउंट में लीजिए, ऑनलाइन लीजिए। कैश का मतलब क्या है, और कैश आपने लिया तो कितने बच्चों का पैसा लिया, इसका रिकॉर्ड क्या है? क्या शिक्षा के अधिकारी जो हैं उनको सब मालूम है विषय? क्या इसके ऊपर वो ठोस कोई निगरानी रख रहे हैं? क्या इसके ऊपर कोई काम कर रहे हैं? या स्कूल ट्रस्टी से ये भी मिले जुले, इनको भी महीना कुछ मिल रहा है? सवाल यही है, बच्चों के भविष्य की सवाल है। पैसा बिंदास मांगते, फीस भरो। अरे भैया, कुछ तो ऐसे स्कूल कॉलेज है जहाँ पर टीचर को टाइम पे पेमेंट नहीं है। 2-3 महीना तक टीचर काम करती है, उनको टाइम पे पेमेंट मिलता नहीं है। ऐसे एक स्कूल है, कॉलेज है गोवंडी ईस्ट में, स्वामी कृष्ण परमहंस SRP कॉलेज। वहाँ पे भी यही हाल चाल है। बच्चों से पैसा टाइम पे लिया जाता है, पिकनिक का पैसा, एडमिशन का पैसा, फीस का पैसा, हर पैसे लिए जाते हैं। लेकिन जब टीचर को पेमेंट देने का समय आता है तो 3 महीने तक टीचर को पेमेंट नहीं मिलता है। जब कोई महिला टीचर पेट से होती है, जब उनका डिलीवरी होने वाला रहता है, तो सरकार का नियम है कि अगर महिला आपके पास साल भर से काम कर रही है तो उसका 3 महीने की छुट्टी भर कर दिया जाए, क्योंकि वो बच्चे की वजह से छुट्टी पर जा रही है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट लेडीज़ है। लेकिन यहाँ पर तुमने छुट्टी किया, पैसा कट, तुम हमारे साथ साल भर से काम करो या 25 साल से काम करो। वहाँ पे तो ऐसी पुरानी टीचरें हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्कूल कॉलेज के नाम पे ख़त्म कर दिया। उनके साथ दुर्व्यवहार करके उन्हें काम पर से निकाल दिया जाता है। ऐसे कई स्कूल कॉलेज में इस तरह की हरकतें चल रही है। शिक्षा के नाम पर सिर्फ वसूली किया जा रहा है, शिक्षा के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर सरकारी अधिकारी इसका प्रूफ, वीडियो फुटेज कुछ मांगेंगे या कुछ टीचर का इंटरव्यू चाहेंगे तो हम दिखा भी देंगे। हमने एक खबर चला रहे हैं तो हमने पूरा मालूमात करके चला रहे हैं। क्या शिक्षा के नाम पर सिर्फ लोगों को लूटा जा रहा है? बच्चों के माता पिताओं को लूटा जा रहा है? क्या जो बच्चा सोचते हैं कि चले, माँ बाप सोचते हैं कि ये बच्चा हमारा पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा, लेकिन वहाँ पर पैसे की बात आ जाती है। खैर, कई सरकारी स्कूल भी है, शिक्षा के कई नियम है, सिस्टम भी है। राइट टू एजुकेशन के माध्यम से जाएंगे तो आपको कई बड़े स्कूलों में आपको एडमिशन फ्री हो जाएंगे, आपके पैसे फीस माफ़ हो जाएंगे, ये भी सिस्टम है। लेकिन कितने लोग इस सिस्टम का पालन कर रहे हैं, कितने लोग इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं, ये सब सवाल है। चेंबूर, मुंबई में ऐसे कई बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल हैं, वहाँ पर भी राइट टू एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को एडमिशन दिया जा सकता है। वो स्कूल कॉलेज अपने CSR फंड के माध्यम से 5 से 15 बच्चों को, 25 बच्चों को मुफ्त में, फ्री में शिक्षा देना, ये अधिकार है, AGR कहता है। लेकिन क्या स्कूल कॉलेज इस तरह कर रहे हैं? क्या इसका लेखा जोखा शिक्षा अधिकारियों के पास है? इसी सब मसले पर यहाँ के शिक्षा अधिकारी जो हैं, मुश्ताक शेख, चेंबूर में उनका कार्यालय, हम उनके पास गए भी थे, क्योंकि हमने भी एक ऐसे स्कूल कॉलेज का मुद्दा उठाया था, क्योंकि उसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थी, पूरे स्ट्रक्चर जर्जर था। कब उसका कौन सा स्ट्रक्चर गिरेगा पता नहीं, कब कौन किसकी जान जाएगी ये पता नहीं। हमारा CA ने उसकी खबर दिखाने के बाद, जब हमने ये खबर दिखाया तो अधिकारियों ने नोटिस जारी कर दिया कि बच्चों को भी ऑनलाइन शिक्षा दीजिए। और ये स्कूल है सिंध कॉस्मेटोपॉलिटन हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज है वहाँ पर, जिसके ऊपर उन्होंने हरकत में आए और उन्होंने ऑर्डर जारी किया और सभी बच्चों को भी ऑनलाइन शिक्षा दिया जा रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले हम स्कूल में गए तो वहाँ के टीचर अभी भी वहाँ पे आ रहे हैं और वहाँ से ऑनलाइन शिक्षा दे रही है बच्चों को। क्या टीचर का जान नहीं है? उनके घर परिवार नहीं है, उनके बच्चे नहीं है? अगर स्कूल की इमारत की छत गिरता है, अगर कोई बच्चा घायल होता है तो उसका जवाबदार कौन होगा? या कोई माँ बाप या जो टीचर काम कर रही हैं, प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई स्ट्रक्चर गिरेगा तो कौन जवाबदार होगा? ये सब मसले हैं। शिक्षा के अधिकारी जो हैं सिर्फ कुर्सी गर्म करते हैं और निकल जाते हैं। थोड़ा भैया उठिए, हर स्कूल कॉलेज में जाकर आप विजिट करके आइए। यही हमारे ऑफिस से ठीक 500 मीटर की दूरी पर सनातन हाई स्कूल है, उसके टेरिस पर ऊपर नया इलीगल तरीके से टेरिस पे, क्योंकि जब स्कूल कॉलेज है आपको फायर लाइसेंस तो मिला ही होगा, और आपको बच्चे की जान माल के खतरे से बचाने के लिए आपको टेरिस खुला रखना है, या तो बीच का कोई एक फ्लोर आपको खुला रखना है। बाई चांस स्कूल में कभी आग लगी, कोई घटना घटी तो बच्चे भाग के जाएंगे कहाँ? ऐसे ही सनातन स्कूल के टेरिस पर पूरा स्कूल कॉलेज का ऑफिस जो है ऊपर टेरिस पे शिफ्ट कर दिया गया है और ऊपर जो है पतरे का शेड बनाया गया है। आप सोचिए, महाराष्ट्र सरकार की शिक्षा अधिकारियों की GR है कि अगर आपके पास स्कूल कॉलेज है तो आपके पास गार्डन भी होना चाहिए, फायर लाइसेंस होना चाहिए, आफतकालीन में बच्चों को बचाने के लिए आपके पास सिस्टम होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं।
क्या बीएमसी के अधिकारी सोए? ये सब पूरा मसला जो है CNU चैनल के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। अब देखना ये है कि शिक्षा को लेकर सरकार कब जागती है, शिक्षा अधिकारी कब जागते हैं, युवाओं को, बच्चों को एक नई रोशनी, एक नया दिशा देने वाले जो अधिकारी हैं, जो शिक्षक हैं, कब तक सुधरते हैं? क्या स्कूल कॉलेज चलाने वाला जो ट्रस्ट है सिर्फ पैसा होगा ये काम कर रहे हैं? बच्चों के माता पिता से सिर्फ वसूलने का काम कर रहे हैं? क्या टीचर को पगार देने के नाम पर किसी कंपनी से, किसी NGO से CSR फंड के माध्यम से पैसा लेते हैं लेकिन खा जाते हैं और टीचर को टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता है? ऐसे कई मुद्दे हैं जो मुंबई, महाराष्ट्र में शिक्षा के नाम पर सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लूटा जा रहा है। अब देखना ये है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी कब नींद से जागते हैं, कब उठते हैं और इसके ऊपर कड़क नियम लागू करते हैं या जो नियम लगा हुआ है उसका पालन करवाते हैं। तो इस तरह की खबर बार बार CNU चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। नमस्कार। मुंबई, महाराष्ट्र में हर एक स्कूल कॉलेज में डोनेशन के नाम पे पैसा लिया जाता है, फीस के नाम पे पैसा लिया जाता है, एडमिशन फीस के नाम पे पैसा लिया जाता है। ऐसे कई स्कूल कॉलेज में ट्रस्टी जो है लोगों से डोनेशन के नाम पर, एडमिशन के नाम पर बच्चों के माता पिताओं को सिर्फ लूटने का काम कर रहा है। अगर कोई बच्चा फीस भरने गया है, उसके माँ बाप अगर बोलते हैं कि भैया ऑनलाइन पैसा ले लीजिए, तो वहां से जवाब आता है हम ऑनलाइन लेते नहीं हैं, हमें कैश चाहिए। और कैश पैसा लेने के बाद एक पेपर की रसीद फाड़कर दे देते हैं। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।